नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस प्रकरण में जो हाल में 3 गिरफ्तारियां हुई है, उसमें सबसे प्रमुख जो गिरफ्तारी है वो डॉक्टर अलका राय की है। श्याम संजीवनी हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर अलका राय बीजेपी की नेत्री भी हैं। इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी की गई उनके भाई SN राय के साथ। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जिस नेत्री को गिरफ्तार न करने के लिए काफ़ी योगी के ऊपर दबाव था, इसके बावजूद उन्होंने गिरफ्तारी क्यों कराई? ऐसा कौन सा मामला फंस रहा था जिसकी वजह से वो अपनी ही पार्टी के नेत्री को बचाए नहीं बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की? दरअसल पूरे प्रकरण में जब जाएंगे तो योगी की नाराज़गी की वजह भी सामने आ जा रही है। अलका राय ये 2003 तक दिल्ली में थी, महिलाओं की डॉक्टर हैं। 2003 में दिल्ली से ये मऊ लौटती हैं और वहाँ लौटने के बाद इन्होंने सबसे पहले अपना नर्सिंग होम खोला था किराए के मकान में ही, और उसके बाद श्याम संजीवनी हॉस्पिटल। इसी बीच में क्या होता है कि जब ये 6-7 साल तक शहर में प्रैक्टिस करती हैं और इनका थोड़ा नाम हो जाता है, तो एक जो मुख्तार अंसारी है उसका नज़दीकी है उमेश सिंह, कि उसने इनका मकान खरीद लिया। अच्छा, मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों के जिम्मे काम क्या है कि जहाँ जहाँ उनका वर्चस्व है वहाँ गुंडागर्दी दबंगई के नाम पे ये प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और फिर जो है लोगों को तंग करते हैं, ज़बरदस्ती खाली कराते हैं। तो ऐसा ही कुछ डॉक्टर अलका राय के साथ भी हुआ था। 2010 का वाक़या है। इसके बाद मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। इनको किसी ने बताया कि उमेश सिंह मुख्तार अंसारी का आदमी है, जब तक मुख्तार अंसारी से नहीं मिलोगी तब तक बात नहीं बनेगी। इन्हें भी 7 साल शहर में रहने के बाद ये पता चल गया था कि जेल में रह करके मगर से बैर नहीं कर सकते, मुख्तार अंसारी के नज़दीक आना ही होगा। लिहाजा कहते हैं कि जेल में जाकर के इन्होंने मुलाकात की थी और उमेश सिंह की कारस्तानी बताई थी। उस मामले में मुख्तार अंसारी ने उमेश सिंह को बाद में पीछे हटने को कह दिया था। इस तरीके से इनका मकान बचा था। वही एहसान जो है मुख्तार अंसारी का था डॉक्टर अलका राय पे। इसके बाद कहते हैं कि इस प्रकरण के बाद दोनों में नज़दीकी बढ़ गई, मिलना जुलना बातचीत शुरू हो गई थी। चूँकि ये हॉस्पिटल की संचालिका थी और उसका शहर में माफिया का जो है वर्चस्व था, इसलिए ये भी उससे बना करके चलने लगी। लेकिन इन्हें क्या पता था कि जिस मकान के मामले में आप उनकी मदद ले रही हैं वो उसकी कीमत किसी दिन बहुत बड़ी चुकानी होगी। अब वही हुआ। 2013 में इनका जो गुर्गा है राजनाथ यादव मुख्तार अंसारी का, उसने कुछ लोगों के साथ मिल करके और मुख्तार अंसारी के इशारे पे इनसे संपर्क साधा। कहा कि हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस देना चाहते हैं विधायक जी, और कुछ कागजों पर साइन कराए थे। उसके बाद बाराबंकी के रफ़ीक नगर के फर्जी पते पे इनका फर्जी वोटर ID लगा करके ये सब रजिस्ट्रेशन कराया गया। कहते हैं कि अलका राय को ये बात पता थी, इसके बावजूद इन्होंने कभी मुंह नहीं खोला। जब रोपड़ के जेल में मुख्तार अंसारी जेल से मोहाली अदालत में आया, उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया, तब जाके भांडा फूटा। इस बीच में 2013 में उसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मुख्तार अंसारी ने जो है उसको बुलेट प्रूफ करा लिया था, सब कुछ उसको बदल दिया था और उसको निजी वाहन के रूप में इस्तेमाल करता रहा। बल्कि वहीं से वो रंगदारी भी वसूल रहा था क्योंकि उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। पूर्व DGP ब्रजलाल बता चुके हैं कि वो जो एम्बुलेंस है वहाँ उसमें से क्या क्या धंधे होते हैं, सेटेलाइट फ़ोन वगैरह सब है उसमें। तो जब ये भांडा फूटा उसके बाद वहीं पे लवारिस हालत में वो एम्बुलेंस छोड़ दी गई थी, जो कि बाद में बरामद कर ली गई। बाराबंकी में FIR दर्ज कराई ARTO ने। इसके बाद जांच शुरू हुई। 2 टीमें बनाई गई, एक CO के नेतृत्व में जो रोपड़ गई, दूसरी MP सिंह इंस्पेक्टर हैं कोतवाली के, उनके नेतृत्व में जो मऊ गई। उसके बाद अलका राय से पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद FIR दर्ज की गई जिसमें कि 120 और कई धाराएँ 506, 177 लगा करके मुख्तार अंसारी को भी आरोपी बनाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अलका राय को चूँकि बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, बीजेपी में भाजपा महिला मोर्चा गोरक्षक की ये महामंत्री हैं। इसके अलावा भारत विकास परिषद महिला और बाल कल्याण विकास विभाग प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख हैं डॉक्टर अलका राय। तो संघ में भी इनकी पैठ बताई जा रही है। इस नाते इन पे योगी के पास ये दबाव था कि इनको न गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जब योगी को पूरी बात बताई गई, उन्होंने पुलिस से पूरी बात छानबीन कराई, तो पता चला कि जब 2010 में इनकी नज़दीकी हुई थी तो ये मुख्तार अंसारी को राखी बांधने लगी थी और मुंह बोली बहन बन गई थी और ये पूरा शहर जानता है।
तो योगी को ये लगा कि यदि इस मोड़ पे आकर के इनको छोड़ा जाता है, एक तो बदनामी होगी और दूसरी बात कि सब कुछ उसका कैरेक्टर जानते हुए भी आपने उससे पहले नज़दीकी बनाई, मुँह बोली बहन बनी, और जब आपको लगा कि अब तो बीजेपी की सत्ता आ गई है तो आपने धीरे धीरे संघ और बीजेपी में अपनी घुसपैठ बनाई। इस मामले में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि मुख्तार अंसारी पे भी 120 का मामला 120B का मामला लग रहा था, इसलिए उन्होंने सख्त रुख अख्तियार किया और अलका राय, उनके भाई SN राय और उसके पहले राजनाथ यादव, मुख्तार अंसारी ऑलरेडी हैं जेल में, इन सबको गिरफ्तार करा लिया है। अभी एक आरोपी इसमें पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, वो भी जल्दी ही चढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो है हुई है ये गिरफ्तारी। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।